Hello everyone, welcome back to new video. I hope you are doing well this morning. So आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है साधक एंड बाधक तत्व इन पतंजलि's योगा सूत्रास। ठीक है, इससे पहले हम और सारे वीडियोस कर चुके हैं, साधक एंड बाधक तत्व अकॉर्डिंग टू गेहरान संहिता एंड ऑल जितने भी आपके में थे, योगाचार्य एंड ऑल वो हम कर चुके हैं। और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग कर रहे हैं योगा एजुकेशन को पूरी तरह से कम्प्लीटली कवर। सो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है अकॉर्डिंग टू पतंजलि's योग सूत्रास। ठीक है, सो जो बच्चे नए हैं उनको मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट एंड यूपी टेट। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखो, साधक एंड बाधक तत्व जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, एक एक्सटेंडेड हमने ये समझा था कि साधक और बाधक तत्व क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रीफ में ही समझेंगे कि साधक और बाधक तत्व क्या होते हैं। देखो, साधक होता है जो योग कर रहा है और बाधक है जो योग करने से आपको रोक रहा है, ऑब्स्टेकल्स हैं, है ना। मतलब आपको किसी काम को करने से जो रोक रहा है उसे बाधक कहते हैं और जो योग कर रहा है उसे साधक कहते हैं। या फिर जो चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही हैं कि आप इस काम को करें, आप योग को करें, आप पढ़ाई करें, है ना। सो दिस इज़ द थिंग, आपको क्या मोटिवेट कर रही है कि आप पढ़ाई करें, आपके एग्जाम्स, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएँ, आप पास हो जाएं, है ना। और बाधक तत्व क्या है, आपके फ्रेंड्स आपको बुला रहे हैं, आपको घूमने जाना है, नींद आ रही है, ठंड का टाइम है, तो ये सारी चीज़ें, राइट। तो वही साधक और बाधक तत्व होते हैं। तो पतंजलि जो है, जो पतंजलि की बुक है योग सूत्रा, उसके अंदर साधक और बाधक तत्वों के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, ये हमारा टॉपिक है सिलेबस का, तो उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, सो द योग सूत्रस ऑफ पतंजलि जो है ये एक राजयोगा की फाउंडेशनल टेक्स्ट है। और यहाँ पर ना जो साधक और बाधक तत्व हैं वो और ज़्यादा डीप में यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल फ्रेमवर्क को बहुत ज़्यादा लिया गया है। देखेंगे कैसे साइकोलॉजिकल और फ्रेमवर्क है ना। सो जो हमें पता है योग जो है, पहले हम सारे वीडियोस में कवर कर चुके हैं कौन से योग हैं कौन से नहीं है ना। तो इतना मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो फोकस है वो 8 लिम्स ऑफ योगा में, अष्टांग योगा की बात की थी हमने, है ना। तो ये इसी के बारे में बात करता है योग सूत्र, अष्टांग योग के बारे में बात करता है, जहाँ पे कहते हैं कि मेंटल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस जो हैं योगा की, योग कर रहे हैं तो उससे की जो मेंटल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस है उस पर ज़्यादा फोकस होता है अष्टांग योगा के थ्रू, है ना। सो सबसे पहले देखेंगे क्या है साधक तत्व। साधक तत्व मतलब एड्स टू सक्सेस इन पतंजलि's योग सूत्रस। मतलब आपको योग करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मोटिवेट कर रही हैं, दैट इज साधक तत्व। ठीक है, सो द एड्स टू स्पिरिचुअल, ये तो क्या है साधक तत्व, वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की है कि वो प्रैक्टिसेस, वो क्वालिटीज़ जिससे आप जब अल्टीमेट गोल जो है आपका, जो आप स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन करेंगे, समाधि लेंगे, उसके लिए जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं वही साधक तत्व हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं योग सूत्र के यमस, मॉरल रेस्ट्रेंट। सबसे पहली बात दीज आर एथिकल गाइडलाइंस। ये क्या है, एथिकल गाइडलाइंस हैं जो आपकी इनर और आउटर हार्मनी के बारे में बात करती हैं, है ना। सो दे इंक्लूड, मतलब आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं। गांधी जी थे, गांधी जी नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, वो क्या थी, उनकी एथिक्स थी, है ना। ऑनेस्टी हो गई, इंटीग्रिटी हो गई, मतलब आप सच बोल रहे हैं, कोई नहीं देख रहा आप तब भी सच बोल रहे हैं, वो आपके एथिक्स हैं, एथिकल गाइडलाइंस है ना। तो ये इसी बात पे बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको एथिकली राइट होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब आप एथिकली राइट होंगे तो आप इनर और आउटर दोनों अपना अंदर और बाहर दोनों तरफ एक हार्मनी रख पाएंगे। तो इसके अंदर आता है अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, असत्य, नॉन स्टीलिंग, है ना, ब्रह्मचर्य, कॉन्टिनेंस एंड अपरिग्रह, नॉन पॉजेसिवनेस। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व करते हैं ना, इफ़ यू ऑब्जर्व दीज प्रिंसिपल्स, तो क्या होगा, आप अपनी रिलेशनशिप जो है वो दूसरों के साथ अच्छी बिल्ड कर पाएंगे, राइट। और उससे क्या होगा, आपका माइंड भी फोकस होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है वहाँ पे। आपको, अगर आप नॉन वायलेंस है, सत्य बोल रहे, सच बोल रहे, तो आपको झूठ बोलने की टेंशन ही नहीं है ना। या आपने कोई चीज़ चुराई नहीं है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, राइट। सो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एक फोकस्ड माइंड के लिए। और फोकस्ड माइंड क्यों ज़रूरी है, योग करने के लिए ज़रूरी है, राइट। आपको योगा करने के लिए ज़रूरी है। सो ये कहते हैं सबसे पहले तो मॉरल रेस्ट्रेंट्स होने चाहिए, एथिकल गाइडलाइंस होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, आप अपना फोकस्ड माइंड कर पाएंगे। और योग के लिए सबसे पहला साधक तत्व तो हमारा यमस ही है कि आप क्या कर रहे हैं, आप मॉरल रेस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहे हैं।
ठीक है। देन नियम्स ऑब्जर्वेंस, दीज आर पर्सनल ऑब्जर्वेंसेस दैट फर्दर प्योरीफाइज द इंडिविजुअल। उसके बाद सबसे पहले यमस, यमस के बाद आप करेंगे नियम, है ना। नियम मीन्स कुछ चीज़ें हैं आपको जो फॉलो करनी है। सो दीज आर पर्सनल ऑब्जर्वेंसेस दैट फर्दर प्योरीफाइज द इंडिविजुअल। ठीक है, सबसे पहले आपने इथिकली अपने आप को राइट किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने इथिकली कर लिया, अंदर से आप क्लीन हो गए, उसके बाद आप कुछ नियम फॉलो करेंगे जिससे क्या होगा, आप इंडिविजुअल जो है वो खुद को प्यूरिफाई करेगा आउटर तरीके से, है ना। जैसे कि जो हमने शतकर्म पढ़े थे, लास्ट वीडियो में देखा था, शतकर्म पढ़े थे ना, 6 चीज़ें जो आपको योग करने से पहले करनी है वो ही। शौच दैट इज क्लीनलीनेस, संतोष दैट इज कंटेंटमेंट, है ना। पहले आपको शौच, देन संतोष, उसके बाद तपस ऑस्टेरिटी, देन स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना है आपको, देन ईश्वर परिधान, सॉरी ईश्वर प्राणिधान, देन डिवोशन टू अ हायर पावर, भगवान के लिए भी आपको डिवोशन दिखाना है। ठीक है, सो दीज डिसिप्लिन्स हेल्प द प्रैक्टिशनर कल्टिवेट सेल्फ कंट्रोल। जब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो आप सेल्फ कंट्रोल करने में काफ़ी कुछ समर्थित हो जाते हैं, है ना। स्पिरिचुअल डिवोशन होता है, क्लैरिटी लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं अगर आप ये चीज़ें जो जो कुछ नियम हैं उनको आप जब फॉलो करते हैं। जब आप स्वाध्याय क्या है कि जब आप अपने बारे में जानते हैं, किसी और को नहीं जानना, खुद को जानना है, तो दैट इज़ स्वाध्याय। ठीक है, सो ये नियम है। सो सबसे पहले आपने यम फॉलो किए, देन फिर नियम फॉलो करेंगे। उसके बाद third one is asan. Asan is physical posture. The practice of asan prepares the body for meditation by making it steady, comfortable एंड फ्री फ्रॉम फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। सो आपको क्या करना है, कुछ आसन करने हैं। सबसे पहले आपने यमस किया, आपने इंटरनली अपने आप को एथिकली राइट किया, उसके बाद आपने कुछ नियम फॉलो किए, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिजिकल पोस्चर, आसन करेंगे। ठीक है, सो प्रैक्टिस ऑफ आसन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर मेडिटेशन। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप मेडिटेशन के लिए तैयार होते हैं जब आप किसी आसन में बैठते हैं, है ना। सो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बॉडी अगर आपकी है तो उससे आप ज़्यादा देर बैठ पाते हैं। लेकिन आपकी लीन बॉडी है, आप ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रहे, तो फिर आप योग कैसे करेंगे, है ना। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बॉडी की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको यमस नियम वगैरह फॉलो भी करने पड़ेंगे। देन उसके बाद जब आपने आसन लगा लिया, देन यू हैव टू डू प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। अब आप ब्रीथ कंट्रोल कीजिए, इससे क्या होगा, आपके माइंड और इमोशन दोनों कंट्रोल होगा। इट ब्रिंग्स बैलेंस टू द एनर्जी सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, मेकिंग इट ईजियर टू मेडिटेट कॉन्सेंट्रेट। तो ये ब्रीथ कंट्रोल हेल्प्स रेगुलेट द माइंड एंड इमोशंस। इससे आपका माइंड, जब प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या होता है कि माइंड जो है वो आपका कंट्रोल होता है। आजकल हमें पता है कि हम लोग का माइंड ही कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आवर माइंड इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, है ना। सो उससे क्या होगा कि जब आपका माइंड कंट्रोल में है तो आपका माइंड और बॉडी सिंक में आएगा, और जिसकी वजह से आप मेडिटेट कर पाएंगे और कॉन्सेंट्रेट भी ईजिली कर पाएंगे। देन वी हैव अ प्रत्याहार, दैट इज सेंस ऑफ विड्रॉल, withdrawal from the distraction of the senses, है ना। withdrawal हो distractions of the senses allows the practitioner to focus inward, है ना। so next one is pratyahar, sense withdrawal। withdrawal किससे, distraction of the senses, जब आप किसी चीज़ को फील नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उसके बाद ही आप डीपर मेडिटेशन में जा सकते हैं। आप मेडिटेशन में बैठे हैं, आपका बैठे हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, सो दैट इज़ नॉट अ राइट वे टू गो इन डीपर मेडिटेशन। आपको डीपर मेडिटेशन में जाना है तो आपको आपके सेंसेस की वजह से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उससे आपको निकलना पड़ेगा। देन धारण, कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये है कि आपने सामने कोई एक चीज़ लगा ली, कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ सिंगल पॉइंट, है ना। किसी एक चीज़ पर आपने कर लिया, कोई भी चीज़ हो, और ध्यान आपने वहाँ पर लगा लिया। और जब आप ध्यान लगाते हैं तो इवेंचुअली आप फिर समाधि के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आप उस पोजीशन में पहुंचने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ ध्यान तक पहुंचने के लिए आपको पीछे वाले नियम जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। सो जो ये एबिलिटी है ना टू फोकस द माइंड इज़ क्रिटिकल। कोई भी लाइफ में अचीवमेंट भी करना है ना, तो उसके लिए जो फोकस्ड माइंड है वो ही नेसेसरी है। ठीक है, देन ध्यान मेडिटेशन। तो अब जब आप बहुत देर तक मेडिटेशन कर, प्रोलॉन्ग्ड मेडिटेशन जब आप करने लगते हैं, तो आपको अंदर इनर सेल्फ में आपको क्लैरिटी मिलने लग जाती है, पीस मिलने लग जाती है, इंसाइट मिलने लग जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है जिससे आपको लिबरेशन मिलता है। देन वी हैव समाधि, दैट इज एब्जॉर्प्शन। सो अल्टीमेट गोल जो है योग का, वेयर द प्रैक्टिशनर एक्सपीरियंसेस यूनिटी, लास्ट स्टेज यही है कि आपको
जब अल्टीमेट गोल क्या है योगा का, हमने कहा था समाधि, जहाँ पे प्रैक्टिशनर जो है, जो योग कर रहा है, उसको डिवाइन जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है ना, फॉर एग्जांपल ब्रह्मांड है या ब्राह्मण है, उसके साथ जब आपकी यूनिटी हो जाती है वही आपका समाधि है ना। सो ये जो स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन है, इसी को कहा जाता है कि हम इसके लिए ही योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और ये ही समाधि है। तो ये सारे जो हैं ये हमारे क्या हैं, साधक तत्व हैं। ठीक है। देन ठीक है, देन वी हैव बाधक तत्व। बाधक तत्व भाई कोई चीज़ आपको एड कर रही है, मोटिवेट कर रही है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स बनी हैं, तो वही बाधक तत्व हैं, है ना। सो पतंजलि कहते हैं कि देर आर वेरियस कलेशेस। सो आपने सबने सुना होगा ना, क्लेश हो रही है, कलेश हो रही है, तो दैट इज़ कलेश, एफ्लिक्शंस और ऑब्स्टिकल्स। इसकी वजह से क्या होता है, प्रैक्टिशनर जो है वो हायर स्टेटस ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं पहुंच पाता। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से ही तो हम लोग को नहीं मिल पा रही है ना वो जो यूनिटी है डिवाइन के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन ही इतने हैं। और ये ही सबसे बड़ा रीज़न है, ये ही जो ऑब्स्टिकल्स है ना, ये ही बहुत बड़ा रीज़न है कि हम परेशान हैं। आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, पीपल आर एन्जॉइंग, और उसके बाद आपको दुख हो रहा है। क्या है? डिस्ट्रैक्शन ही तो है वो आपका, है ना। तो सबसे पहली बात अविद्या, इग्नोरेंस, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो फंडामेंटल इग्नोरेंस ऑफ वंस ट्रू नेचर एज एटर्नल एंड डिवाइन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग एंड डिस्ट्रैक्शन इन योगा प्रैक्टिस। ठीक है। तो अपने बारे में ही ना जानना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम खुद को ही नहीं जानते, और जब हम खुद को नहीं जानते तो हम आगे वाली चीज़ों में कैसे जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात हो गई अविद्या। देन अस्मिता, दैट इज़ ईगो, कहते हैं ना ईगो क्लैशेज हो रहे हैं, सो दैट इज़ द थिंग। सो आइडेंटिफिकेशन विद द ईगो और द फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ। आप समझते हैं मैं तो ज्ञानी हूँ, मेरे से ज़्यादा तो किसी को नहीं पता, तो दैट इज़ क्या है, फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता भाई, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ही सब पता है। देर आर मेनी पीपल हु नोज मोर देन यू। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा जानते हैं। तो ये जो ईगो है ना कि नहीं मेरे को ही पता है, नहीं मैं ही सही हूँ, वो चीज़ जो है आपको योग करने से रोकती है ना। सो इसकी वजह से क्या होता है, जब आपको ये हो जाता है मैं ही जानता हूँ, जब वो मैं आ जाता है तो आपको खुद से अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपकी नहीं हो पाती, राइट। अच्छा, ये जो मैं वर्ड्स लिखे हैं और इनका इंग्लिश मीनिंग लिखा है ना, ये वर्ड आपको ऐसे ही याद करने हैं। इफ़ देयर इज़ एन एमसीक्यू क्वेश्चन, ये पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा पतंजलि के योग सूत्र के अकॉर्डिंग कौन से साधक तत्व हैं, कौन से बाधक तत्व हैं, इनमें से कौन से नहीं हैं। दे कैन ऑल्सो आस्क दिस थिंग। ठीक है। सो और अगर आपका सब्जेक्टिव है तो उसके लिए तो ये पूरे नोट्स हैं ही। ठीक है। देन वी हैव राग, दैट इज़ अटैचमेंट, अटैचमेंट टू प्लेजर। अटैचमेंट किससे हो रहा है, प्लेजर से हो रहा है ना। जब आपको ना लग्जरी की आदत हो गई है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की आदत हो गई है, आपको हेल्दी फूड नहीं खाना है, यू वांट टू ईट जंक ओनली, तो वो क्या है, आपको मतलब आपको तुरंत की खुशी उसी से मिल रही है, तो दैट इज़ द थिंग, आपको से अटैचमेंट है। आपको मान लीजिए घूमने का, फिरने का, सिर्फ इन्हीं चीज़ों का शौक है, लग्जरी का ही शौक है, तो आप स्पिरिचुअल पाथ पर कैसे चल पाएंगे। घूमना फिरना इन अ लग्जूरियस वे इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। देन द्वेष, एवर्जन। द्वेष क्या है, कहते हैं ना किसी के लिए हेट रखना, है ना, अपने मन में। सो हेटर्ड ऑफ पेन ऑल्सो डिस्टर्ब्स द माइंड। जब आप किसी से हेट करते हैं तो वो परेशान नहीं होता, आप परेशान होते हैं, राइट। सो ये आपका माइंड जो है सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, और इसकी वजह से प्रैक्टिशनर जो है वो इनर पीस और फोकस को नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको पढ़ना है एंड यू डोंट लाइक समबडी, और आपका दिमाग उसी पे चल रहा है, उसी पे चल रहा है, उसी पे चल रहा है, तो उसका कुछ नहीं जा रहा है। जो आपका पढ़ने का टाइम है आपने 2 घंटे 3 घंटे ओवर थिंकिंग में लगा दिए। आजकल ये वाली जनरेशन हमारी वाली हमेशा यही कहती है ओवर थिंकिंग। ओवर क्यों कर रहे हैं ओवर थिंकिंग? क्योंकि किसी चीज़ से दुख है और उस दुख को हम अपने अंदर लेके बैठे हैं, राइट। सो उसकी वजह से हम खुद को खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो वो चीज़ है, द्वेष है, ये आपका ऑब्स्टिकल है जो आपको योग करने से रोकता है। देन अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ, एक हम लोग को फियर ऑफ डेथ भी है ना। सो द फियर ऑफ डेथ और क्लिंगिंग टू लाइफ कीप्स द माइंड अटैच टू द फिजिकल बॉडी, है ना। तो हमें ये डर होता है कि अरे हम मर ना जाएं, है ना। इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है हमारी फिजिकल बॉडी से अटैच रहता है, मटेरियल एग्जिस्टेंस पे हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, और इसकी वजह से हम एक ट्रू नेचर को जानने में काफ़ी मुश्किल होती है हमें। अगर इन एडिशन टू दीज एफ्लिक्शंस पतंजलि ने और भी
ये वाले जो हैं ऑब्स्टिकल्स हैं, उसके अलावा भी उन्होंने कुछ स्पेसिफिक ऑब्स्टिकल्स बताए हैं, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, नोन एज अंतरायस। तो क्या होते हैं, ठीक है। सो जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई बीमार है, अब बीमार है तो कैसे करेंगे, डल है, डाउट आ रहा है, केयरलेस है, कोई किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है ना, लेज़ी है, ओवर इंडल्जेंस है, आप खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं, खेल रहे हैं तो खेल ही रहे हैं, किसी भी चीज़ में लिमिट्स नहीं है, फॉल्स परसेप्शन है, चीज़ों को लेकर के आप गलत सोचते हैं, आप किसी फर्म डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, कोई फर्म ग्राउंड नहीं है आपका, आप अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, इनस्टेबिलिटी इन प्रैक्टिस, आज कर ली कल नहीं की, दीज ऑब्स्टिकल्स कैन डिस्टर्ब द पाथ ऑफ योगा। और अगर आप ये सारी चीज़ें भी आपके यहाँ होती हैं तो फिर आप योग नहीं कर सकते, और उसको आपको काउंटर करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन एंड परसिवियरेंस से, ठीक है। सो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, यहाँ से हमें एक ये लेसन भी मिल रहा है कि ये बार बार बात कर रहे हैं कि अगर आपको योग करना है या आपको फोकस्ड माइंड लाना है तो आपको रोज़ डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ेगा, रोज़ उसी काम को करना पड़ेगा, तब ही वो चीज़ आ पाएगी। ठीक है। तो अगर इसको कंक्लूड करें हम तो घेरान संहिता में भी लास्ट वीडियो में देखा था, और पतंजलि योग सूत्रा में जो साधक तत्व हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन है, एथिकल कंडक्ट है, फिजिकल प्योरिफिकेशन है, कि ये सारी चीज़ें आपको योग के प्रोग्रेशन में आपको एड करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, राइट। लेकिन तो ये दोनों इस बारे में बात कर रहे हैं, राइट। जबकि जो बाधक तत्व हैं और ऑब्स्टिकल्स हैं, द बाधक तत्व और ऑब्स्टिकल्स इंक्लूड फिजिकल इम्प्योरिटीज़, है ना। और जो बाधक तत्व हैं वहाँ पे आपकी फिजिकल इम्प्योरिटीज़, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, इनकंसिस्टेंसी है, ईगो है, अटैचमेंट है, ये सब आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को जो है वो रोकते हैं और प्रैक्टिशनर को एक हायर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तक नहीं जाने देते, ठीक है। सो बोथ टेक्स्ट एम्फेसाइज द नीड फॉर एथिकल कंडक्ट, दोनों घेरान संहिता भी और पतंजलि का योग सूत्र भी इसी बारे में बात कर रहे हैं कि एथिकल कंडक्ट की बहुत ज़रूरत है, आप अंदर से प्योर रहें, इसकी बहुत ज़रूरत है, डिसिप्लिन प्रैक्टिस करें, फोकस्ड माइंड लाएं, है ना। इस चीज़ की पे फोकस कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं, वॉर्न भी कर रहे हैं हमें कि हमें अपने फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बैरियर्स हैं टू सक्सेस इन योग, है ना। तो फिज़िकल और मेंटल डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो आपको एक क्या बनते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन बनते हैं ये, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पतंजलि's योग सूत्र। ऑलमोस्ट योग एजुकेशन जो है पूरा सब्जेक्ट कवर हो चुका है, कोई टॉपिक रह गया होगा तो आई विल अपलोड इट, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, अगर कुछ रह रहा है तो, है ना। तो एक आध जो रह गया जैसे योगाचार्य है, आई विल अपलोड इट, वीडियो बन गया है इसका और अपलोड नहीं किया है, सो आई विल डू इट। और जो भी कुछ रह गया या कोई और भी चीज़ है जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली टेक दैट इन माय कंसिडरेशन, इफ़ पॉसिबल आई विल मेक वीडियो डेफिनेटली। तब तक के लिए ये वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर कमेंट में लिख कर जाना। Thank you so much for watching. Happy learning.